मास्टर्स। आज हमारे ज्ञान के मंथन के सेशन का जो टॉपिक है वो है एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो जो भी मास्टर्स आकर अपनी अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं वो टू द पॉइंट्स बोले और मेन मेन पॉइंट्स पर, मतलब जैसे हमारे एक एक दिन में जो जो टॉपिक्स रखे गए थे फर्स्ट डे से एंड तक, जो लास्ट हमारा सोल फैमिली तक हुआ है, फर्स्ट था आत्मा। वहां से लेकर जो जो आपको जिस भी सेशन से टॉपिक से जो ज्ञान मिला और कैसे आपकी लाइफ में उस चेंजेस आए या उससे कुछ फायदा हुआ, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा है। ठीक है, बाकी अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, अपने हार्ट को, और वीडियो ऑन करके ही शेयरिंग कीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। और इस समय जो पारुल जी हैं वो सबसे पहले आकर अपनी ज्ञान की शेयरिंग करेंगी। मास्टर्स। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे ध्यान और ध्यान से हमारी लाइफ में हम कितना आगे बढ़ जाते हैं, स्पिरिचुअली कितना आगे बढ़ जाते हैं। और उस वजह से हमारी बॉडी में भी जो चीजें होती है, तकलीफ होती है, उससे भी हम कैसे निकल के आ जाते हैं। तो ध्यान के साथ ना ज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीडियम से ज्ञान तो कहीं ना कहीं सुन लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना, हम कंटिन्यू नहीं उसको कर पाते हैं, क्योंकि सुन लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। बस अच्छा लगता है उस टाइम तक, हमको अच्छा लगता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। बट जब वो प्रैक्टिस में आ जाता है ना, जब वो ज्ञान, तब एक्चुअल आपको मीनिंग समझ में आता है। वो कहते हैं नॉलेज। देखो, विचार आता है, विचार के साथ जब भावनाएं जुड़ जाती हैं तो वो हो जाता है नॉलेज। तो वो नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ये कि हम रोज नॉलेज सुन रहे हैं, नॉलेज सुनते नहीं है, हम सिर्फ जानते हैं कि अच्छा ये ऐसा ऐसा होता है, वैसा लाइफ में होता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम उस भावना को लाइफ में अपने आप में ट्रैक करते हैं, चैलेंजेस जब आते हैं और जब हम उसको फेस करते हैं, और जब हम उससे निकल के बाहर आते हैं और किसी और का भी एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हमने सच में ये लर्निंग किया है। ये लर्निंग है। ज्ञान क्या है? एक लर्निंग है। आप लर्न करते रहते हो डेली पे डेली। तो जब ये ज्ञान मंथन के चैनल पे 30 अक्टूबर 2025 को जब ये सेशन शुरू हुआ था इनर वर्क सीरीज का, तो मुझे लगा कि जो भी टॉपिक बताए गए ये सारे तो हमने सुने हैं, कहीं कहीं छोटे मोटे जितने भी वर्कशॉप्स होते थे हम ज्यादातर सुन लेते थे। पर जब हमने एक एक सेशन, एक एक टॉपिक पे, एक एक दिन पे जब हमने पूरा डिस्कशन सुना, लोगों के एक्सपीरियंस सुने, और उसको जब समझ में आया, तो लगा कि जो जो टॉपिक आने वाला है नेक्स्ट वीक, वो लाइफ में मेरे एक एक हफ्ते में वो सारी चीजें हो रही थी जो उस टॉपिक से रिलेवेंट हो रहा था। तो मुझे लगा यार ये सारी चीजें तो मुझे क्वेश्चंस भी आ रहे थे और एक्सपीरियंस भी हो रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं भी इन्वॉल्व हो रही थी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि भाई इस इनर वर्क सीरीज के सारे सेशन को मैं ज्वाइन कर सकूं। और क्योंकि जो अनुभव मैं पा रही हूँ, क्या किसी और के साथ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं, तो ये जानने का मुझे बहुत उत्सुकता थी। और इस वजह से मैंने ये इनर वर्क सीरीज करना शुरू किया। बाकी जो फर्स्ट टॉपिक से लेके 16 टॉपिक में मैं बहुत छोटे छोटे इसमें बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या अपनी लर्निंग सीखी। तो जैसे फर्स्ट टॉपिक था आनापानसति ध्यान, और उसके बारे में तो हम जानते हैं कि कैसे हमें अपने सांसों पे ध्यान देके ध्यान करना चाहिए, और ध्यान क्यों इंपॉर्टेंट है उसका पता चला कि एनर्जी हमारी बढ़ती है। तो हम कोई भी ज्ञान जो हमारे लाइफ में चल रहा है उसको हम अपने जीवन में उतार पाते हैं। सिर्फ सुनना अलग बात है, लेकिन जब उतारते हैं तो वो असली ध्यान का महत्व होता है। फिर जब उस टॉपिक के अंदर आत्मा के बारे में बताया गया, तो आत्मा जान रहे थे कि हाँ सभी आत्मा होती हैं, मरना तो है ही, हम दूसरा जन्म लेंगे। ये हिंदुइज्म में ज्यादा होता है कि हम रीबर्थ करते हैं। तो कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग था नहीं, लेकिन जब ये जाना कि आत्मा सिर्फ अपने आप को तो समझ ही रहे हो, दूसरों को समझ रहे हो, दूसरा कौन? ये जो हमारे घर में जो बच्चे हैं, ये जो मेरे पति हैं, ये जो मेरे सास ससुर हैं, वो भी आत्मा है। हम क्या सोचते हैं, फैमिली के बाहर के लोग आत्मा है, लेकिन जब हम बोलते हैं ना ये मेरा बेटा है, उसको चोट लग गई, ये मेरे पति को दुख हुआ, तो ये मेरा कुछ नहीं होता है। मेरा तो है ही नहीं, ये भी बच्चा यूनिवर्स का है, ये पति भी आपका यूनिवर्स का है, तो वो आपका नहीं है। ये आप लोग की लाइफ में आए हैं आपको भी उन्नत कराने के लिए और अपने भी उन्नत होने के लिए, मतलब वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मत सोचने की भूल करो कि ये आपसे जुड़े हैं तो वो आपके फैम वो है। इट्स ओके, वो उनका लाइफ है। तो अगर कोई भी चीज अटैक हो रही है जैसे मेंटली कि अरे वो ऐसे मुझे बोल रहे हैं या मेरा बच्चा मुझे ऐसे परेशान कर रहा है, तो मेरा तो पहले हटा दो। ये बोलो कि वो बच्चा इतना एक्सपीरियंस ले रहा है, हस्बैंड अपना एक्सपीरियंस ले रहा है अपनी चीजों का। तब मुझे जाके असली समझ में आया कि आत्मा का मतलब क्या होता है, क्योंकि आत्मा तब जाके फील होता है कि नहीं भाई सब अपनी अपनी लर्निंग दे रही है। फिर उसके बाद परमात्मा का टॉपिक आया, सेकंड टॉपिक। तो परमात्मा के टॉपिक में मैंने ये जाना कि हर इंसान में भगवान के गुण होते हैं, कि कहीं हमने सुना भी है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि अप्लाई तब होता है ना जब हम सामने वाले को रिस्पेक्ट दे पाते हैं, और रिस्पेक्ट आता ही नहीं है क्योंकि सामने वाले ने कुछ ऐसा बात कह दी रहती है कि हमें लगता ही नहीं कि वो भगवान के उसके सारे गुण हैं। लेकिन जब हम ये जाने कि भाई वो क्रिएटर है, जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं वैसे वो भी क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके अंदर वो सारे गुण हैं, और वो अनुभव कर रहे हैं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो भी अपने आप को समझ पाएंगे कि हाँ वो भी एक क्रिएटर का रोल कर रहे हैं, वो भी परमात्मा ही है। तो फिर वो जाके मुझे और ग्रेटिट्यूड आया कि हाँ अब समझ में आ रहा है कि हर कोई इंसान परमात्मा है, चाहे हमारे बच्चे या फैमिली मेंबर्स या दोस्त। ठीक है।
इसके बाद जो थर्ड टॉपिक आया था वो थॉट्स को लेकर आया था, कर्मा को लेकर आया था कि कर्मा क्या होता है। पहले हमें एक बिलीफ सिस्टम था कि हम ऐसा कर देंगे तो गलत कर्म हो जाएगा, अच्छा काम करना है तो सेवा करो, है ना। तो हम ये कर्मा को समझते थे। लेकिन जब हमने ये जाना कि सब कुछ थॉट से होता है एक्चुअली, कर्मा तो हम सिर्फ एक बहाना है कि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बाउंड्री में ला रहे हैं। जब हम समझ पाते हैं कि सारा कुछ जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है वो थॉट से हो रहा है, तो समझ में आया कि नहीं भाई, कर्मा जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है। लाइफ में जो हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। जैसे ही हमने पॉजिटिव थॉट लाया तो लाइफ में पॉजिटिव चीजें होती हुई दिखेंगी। बट अगर हम कहीं भी नेगेटिव भी हो रहे हैं तो वो भी कोई गलत नहीं है, वो नेगेटिव थॉट भी आना जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे अपने आप को कैसे बैलेंस में लाना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। फिर इमेज ऑफ पर्सन, जो फोर्थ टॉपिक, फोर्थ डे का टॉपिक था, इमेज ऑफ पर्सन। तो हम किसी पर्सन को कैसा इमेजिन करते हैं। जैसे बचपन में हमारे साथ कोई घटना घटी तो हम उस इंसान को आज तक जिंदगी भर तक याद करते रहते हैं। पहले हमने सोचा कि हाँ हमने माफ कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में वो हमारे अंदर भीतर छुपा रहता है, वो इमेज ऑफ पर्सन। मतलब उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको कभी माफ नहीं कर सकती। भले मैं ऊपर से बोलती हूँ लेकिन दिल में कभी कभी अगर याद आती है और उस चीज को अनुभव होता है कि गुस्सा आता है, तो इसका मतलब अभी भी आपने उस इंसान को बहुत सूक्ष्म तरीके से माफ नहीं किया है। इसीलिए वो पर्सन बार बार आपके जीवन में आ रहा है, वही नेगेटिविटी आपको दिखाने के लिए। पर आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो, आप ब्लेम सामने वाले को कर रहे हो। बल्कि आपको तो अपने आप पे अप्लाई करना है कि क्या मेरे में भीतर में कमी है जो बार बार वो इंसान रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो इंपॉर्टेंट था। तो उससे मैंने जाना कि नहीं, इस पे भी मुझे काम करना जरूरी है। और मेरे साथ उस हफ्ते में हो भी रहते ऐसी ऐसी चीजें जो मैंने उस टाइम पे शेयर भी किया था। फिर उसके बाद पांचवा टॉपिक था भ्रम को लेकर, इल्यूजन क्या होता है। तो भ्रम ये होता है ना कि हम ही जो देख रहे हैं यही सच है, और जो सपना देखते हैं वो सच नहीं होता। एक्चुअली जो ये हम जी रहे हैं ना जीवन, वो भी एक सपना है, और जो सपना हम देख रहे हैं ना वो भी एक रियलिटी है। तो कोई भी सच नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है, सब भ्रम है। आपको सीखना सपने से भी है, और इस जिसको आप हकीकत कह रहे हो ये भी आपको सीखना जरूरी है। तो दोनों ही आपको लाइफ में कुछ सीखने के लिए आता है। अगर सपने में कुछ डरावना चीज देख लिया तो आपको ये सीखना है कि मुझे उससे कैसे निकलना है। आपको अपने आप को इतना ध्यान और ज्ञान से मजबूत कर लेना है कि जब सपना भी आए ना, तो उसमें भी आप एज अ मेडिटेटर ही फील करो कि नहीं मुझे गलत चीज आ रही है, मुझे नहीं, मतलब अपने थॉट को इधर उधर नहीं करना है, मुझे डर नहीं आना चाहिए, मैं बिल्कुल शांत आत्मा हूँ, और अगर मैं डरूंगी तो ये और ज्यादा बढ़ेगा। तो इतना अपने आप को कर लोगे ना, तो वो कहते हैं ना निर्वाण स्थिति में आ जाना, तब बड़ा मजा आता है। तो वो चीज आपको फील आएगा तब जब आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ये सब कुछ भ्रम है। उसके बाद सिक्स्थ टॉपिक था अवेयरनेस के ऊपर, कि जागरूकता के ऊपर। तो जैसे अभी मैंने बोला कि ये जो भ्रम होता है, ये सपने होते हैं, ये हमें कुछ दिखाने या फिर हमें कुछ बताने ही आते हैं। उसको उसको अवेयरनेस के थ्रू आएगा। वो अवेयरनेस कहाँ से आता है? जब हम रोज रोज डेली प्रैक्टिस करेंगे। जरूरी नहीं कि हमने शुरू के कुछ साल में एक एक दो महीने हमने बहुत ध्यान में प्रैक्टिस किया और उसके बाद हमें कोई थॉट्स नहीं आते। थॉट्स तो जिंदगी भर आते रहेंगे, लेकिन जब आप रोज रोज उसकी प्रैक्टिस करोगे, मतलब मुझे 3 साल हो गए, मैं आज भी अगर ध्यान में बैठती हूँ तो भी शुरू शुरू में थॉट्स आते हैं, पर मैं बार बार जब अवेयर होती हूँ अपने सांसों को लेकर, तब मेरी जो प्रैक्टिस है ना वो दिन भर मेरी चलती रहती है। मैं हर एक एक सामान को लेकर अवेयर होना सीख जाती हूँ। इनफैक्ट सपने में क्या हो रहा है उसमें भी अवेयर होने की कोशिश करती हूँ, वो डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर इसके बाद सेवन टॉपिक था एक्सेप्टेंस, कि हम कैसे स्वीकार करें। तो जो भी हमने कभी लाइफ में गलती की हो, जो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है और हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं गिल्ट में फील करते हैं। मैंने भी बहुत गिल्ट में फील की हूँ बहुत सारी चीजों में। तो मैं ना अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, तो अपने आप को मैं मारती थी कहीं ना कहीं। फिर बाद में ये जब सेशन चला तो पता चला नहीं, एक्सेप्टेंस करो, ये जो था वो भी आपका एक्सपीरियंस था, और ये आप सब सोल प्लान करके लाए थे, इसलिए इसमें कोई भी आपको डरने या पछताने की जरूरत नहीं है। लाइफ में जो भी इंसान आपके सामने आ रहा है, जिस भाव में है, वो गुस्से में है, प्यार में है, उसको भी एज इट इज एक्सेप्ट करो। फिर उसके बाद एट्थ टॉपिक था रिलेशनशिप के ऊपर, रिश्ते के ऊपर, कि रिश्ते कैसे होते हैं, जिससे हम हमें जो रिश्ता लग रहा है वो क्या हम सही में निभा रहे हैं, क्या वो रिश्ते, हम हमें लगता है कि यार वो हमें परेशान कर रहा है उससे दूर हो जाओ। एक्चुअली दूर नहीं होना है, वो भी आपको कुछ सिखाने ही आ रहा है। इसलिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशन में हो या दूर के रिश्ते में हो। तो उन सब से आपको एक मेंटेन रिलेशन बनाना चाहिए। फिर उसके बाद टॉपिक आया फॉरगिवनेस के ऊपर, कि हम माफ कैसे करें। तो पहले तो वही कहा ना कि जब हमें गिल्ट आता है तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते, तो पहले माफ करना सीखो, अपने को भी और दूसरे वाले को। तो अपने आप एक आप हायर लेवल में जाते हो, मतलब उसके आपकी ऑरा भी बढ़ने लगती है। जब आप फॉरगिवनेस करते हो तो आप अपने आप को बहुत हल्का फील करते हो। फिर इसके बाद आया टेंथ टॉपिक इनर चाइल्ड हीलिंग। कई बार ऐसे होते हैं कि हम छोटे या बचपन में या कभी कुछ साल पहले भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रैजिक हो गया जिसे हम भूल नहीं पाते हैं, और वो इंसिडेंट इतना रहता है कि बार बार याद आता है तो गुस्सा आने लगता है। तो उसमें इनर चाइल्ड
हीलिंग करना जरूरी है। अगर आप मेडिटेशन सही उस टाइम पे करोगे, वो जो मैम ने, अनुपमा मैम ने हमें जो सेशन में मेडिटेशन भी कराया था, अगर आप वो करोगे बार बार रोज रोज, जब तक वो चीज निकलेगी नहीं ना, तब तक समझो कि अभी भी आपके भीतर में वो है। तो वो इनर चाइल्ड हीलिंग करना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैटर्न के रूप में आपके लाइफ में, आपके साथ नहीं तो आपके बच्चों के सामने दिखेगा ही दिखेगा, आपके फ्यूचर में दिखेगा। तो वहां से जो मेन आपका जो रूट है ना, वहां से आपको सफाई करना जरूरी है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग करना बहुत जरूरी था, ये सीखा। फिर उसके बाद 11 टॉपिक था हमारा सेल्फ लव के ऊपर, कि अपने आप को कैसे प्यार करें। पहले अपने आप से प्यार करो, तब आप दूसरों को प्यार दे पाओगे। ठीक है। फिर उसके बाद आया कि 12th टॉपिक था स्त्री तत्व पुरुष तत्व बैलेंस कैसे करें। तो हमारे अंदर जब हम पैदा होते हैं तो हम ऐसे सर्कमस्टांसेस में पैदा होते हैं कि कई फैमिली में लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता, और कई में लड़के नहीं पसंद करते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत वो फील करते हैं कि हम तुच्छ हैं, हम अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब बाद में पता चला यार ये तो सारा कुछ एनर्जी का खेल है, हम अभी तक से फिजिकल रूप में देख रहे थे, लेकिन एक्चुअली ये सारे एक्सपीरियंस होते हैं, औरतों के एक्सपीरियंस अलग होते हैं और जेंट्स के अलग होते हैं। तो इसमें क्या इसमें है यार, सब अपने अपने लर्निंग कर रहे हैं और एंजॉय करें। अगर आपने ये जीवन चूज किया है ना स्त्री का, तो उसको एंजॉय करो, और पुरुष का भी जीवन किया है तो उसको एंजॉय करो। और औरतों को ना कम समझो ना पुरुष को कम समझो, दोनों ही बैलेंस है, दोनों ही इक्वल है। तो हमें अपना काम खुद भी करना चाहिए, दूसरों से भी कराने में शर्म नहीं आनी चाहिए, ना झिझक आनी चाहिए। तो वो आपका बैलेंस हो जाता है। नहीं तो कई बार हम क्या होते हैं, अरे हम तो औरतें हैं, हम तो ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, ये नहीं बोल पाएंगे। नहीं, हमें वहां पे भी जहां बोलने की जरूरत है हमें वहां बोलना चाहिए, पर हाँ एक विजडम के साथ, एक सही नॉलेज के साथ ही बोलना चाहिए, तभी आपके लाइफ में आप बैलेंस कर पाओगे। फिर 13वां टॉपिक था पास्ट लाइफ हीलिंग। तो कई कई लोगों के होता है इसी जन्म में नहीं, कुछ हमारे पिछले जन्म के भी कुछ चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में एकदम से घटता है, तो हम कहते हैं अरे क्या हुआ। तो कुछ पास्ट लाइफ की भी हीलिंग होती है, उसको भी हील करना मेडिटेशन के थ्रू अनुपमा मैम ने सिखाया था। तो आप लोग जो नहीं किए हैं वो लोग जरूर करिएगा, उससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। फिर इसके बाद था चौथा 14 था कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन और कॉर्ड कट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए था कि कई बार क्या होता है ना, हम कोई चीज सिर्फ यहीं पे नहीं, हम किसी और प्लैनेट से भी कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं, और हमें लगता है कि हम सही चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोई कॉर्ड हमारी है, चाहे वो हमारे बच्चों से भी हो या फैमिली से हो, वो सारे कॉर्ड कंट्रैक्ट करना, हमें कैंसिल करना बहुत जरूरी है। तो वो कॉर्ड कट करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो जैसे कहते हैं कि मेरा हस्बैंड नहीं मुझे ध्यान करने में हेल्प कर रहा है, तो आप उनसे बोलो ध्यान में, मतलब ध्यान में रहकर उनके जो उनके जो परमात्मा है जो उनसे ऊपर, उनको बोलना पड़ेगा आपको कि प्लीज आप मुझे इस डिवाइन चीज सर्विस में हेल्प करिए, और मैं जो भी आपने मेरे साथ लाइफ में जो भी हुआ या जैसा भी हुआ उस चीज को मैं कैंसिल करती हूँ और उस कॉर्ड को कनेक्ट करती हूँ, और आप प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। तो आपकी फैमिली में कोई भी जो इंसान आपको नहीं हेल्प कर रहा है, आपको सोल पर्पज में या फिर आपकी आगे स्पिरिचुअलिटी में, तो आप इस तरीके से ये कर सकते हैं। फिर होता है 15th ग्रेटिट्यूड। मतलब आप जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे हर एक एक चीज को, आप देखना वो चीजें डिफरेंट होती ही होती हैं और वो चेंज होती हैं। मैं इस ग्रेटिट्यूड में एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। ये मैंने उस सेशन में नहीं बोला था, मैं आज बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 2-3 महीने से ऑब्जर्व कर रही थी कि मेरे बहुत बाल झड़ रहे थे, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे थे। मुझे लगा कि शायद मेरे बॉडी में शायद कुछ कमी हो गई होगी। मैं एक जगह गई तो वहां पे मेरे ही रिलेशन में उन्होंने बोला कि मैं भी ध्यान कर रही थी, लेकिन क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ने लग गए तो मैंने नॉनवेज खाना फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। बट मैंने बोला ना, मैं तो नहीं खाऊंगी, जो मैं मुझे नहीं पसंद वो मैं नहीं खाऊंगी। और अब मैं खुद देखूंगी कि क्या ग्रेटिट्यूड करने से क्या मेरे बाल ठीक हो सकते हैं। और फिर मैं पिछले 1-2 हफ्ते से यही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही थी। मैं जब भी अपने बालों को ऐसे ऐसे टच करती तो मैं बार बार बोलती थी आई लव यू सो मच, तुम मेरे इतने अच्छे हेयर्स हो, इतने साल से तुमने मुझे इतना प्यार से रखा, मैं इतनी सुंदर दिखी सिर्फ तुम्हारे वजह से। और मास्टर्स बिलीव कीजिए मेरे 2 हफ्तों में बाल झड़ना ही बंद हो गए। ये सिर्फ और सिर्फ एक थॉट होता है, एक क्रिएशन होता है। जब आप चीजों को थैंक्स बोलोगे, आपके खुद के बॉडी, आपके खुद के सेल्स आपको सुनते हैं। दुनिया को तो ग्रेटिट्यूड हम लोग करते ही हैं, लेकिन जब आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड करते हो, अपने एक एक सेल्स को ना, तो फिर आप देखना कि आप कितना आगे बढ़ते हो। तो ग्रेटिट्यूड एक सबसे बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बढ़ने में बहुत हेल्प करता है स्पिरिचुअलिटी में। और जो लास्ट था सोल फैमिली के ऊपर, तो ये सब हम लोग जो कहते हैं ना ये सोल फैमिली है, जो लोग हमें स्पिरिचुअलिटी में मदद करते हैं वो हमारी सोल फैमिली होती है। बट ये भी मैंने जाना कि जिस फैमिली में हम रहते हैं वो भी हमारी सोल फैमिली है, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने हमको लोग स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते, अगर वो चैलेंजेस हमें नहीं देते, तो शायद हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो हर चीज को एज अ सोल समझना है, फैमिली समझना है, तो लाइफ आपकी अच्छी बैलेंस ही होगी। आप कोई चैलेंजेस आएंगे बट आप उन चैलेंजेस को इतना इजीली जाओगे ना कि आपको लगेगा कि वाओ यार, दिस इज अ लाइफ विच आई एम क्रिएटिंग नाउ। सो देन यू फील दैट यस आई एम द क्रिएटर।
पॉजिटिव थिंकिंग एंड हाई फ्रिक्वेंसी, है ना। तो इससे पहले जब हमने जाना था कि ग्रेटिट्यूड करने से हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी में आते हैं, और ये सब जो है सब सोल फैमिली मेंबर्स सब कुछ है, ठीक है। तो इसी से हम लर्निंग करते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पे आते ही हैं लर्न करने के लिए ना। तो ये सारी चीज़ों से तो मैंने सीखा, बट ये जो आपने बताया था ना कि हमें अपने आप को हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी में कैसे रखना है, वो तभी हम रख पाएंगे जब हम प्रेजेंट मूवमेंट में रहेंगे, है ना। और उसी से हमारी हम पॉजिटिव भी सोचना चाहिए हमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे जो विचार हैं वो ऐसे ना हो नकारात्मक या नेगेटिव सोचना। हम भले ध्यान ज्ञान कर सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक छोटा सा भी थॉट आ जा रहा है तो वो मैनिफेस्ट होना ही होना है। तो वो थॉट लाने से पहले ही सोच लो, यानी कहा जाता है ना, सोचने पर भी हमें सोचना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है, तभी हम एक हाई फ्रिक्वेंसी लेवल पे रहेंगे। और जो आपका लास्ट टॉपिक जो चल रहा था कि हमारे अंदर की हम कैसे प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को रखें, तो बहुत सारे जो तरीके हैं, कोई म्यूजिक सुन सकता है, कोई ऐसा काम करो जो आप पहले नहीं करते थे, यानी राइट ना करके लेफ्ट हैंड से करना शुरू करो। ऐसी काम जो आपको लगता है कि जैसे गाना सुनना, डांस करना, ये आपको प्रेजेंट मोमेंट सिखाता है। बट फिर भी आपको ये भी पता होना चाहिए कि पास्ट की चीजें अगर आपके ध्यान में आ रही है तो उससे सिर्फ हमें वहाँ की लर्निंग, और हमें ये भी मालूम है मैम कि पास्ट में हमें सिर्फ वो याद याद रहते हैं जो हमारे साथ बहुत गलत हुआ होता है, अच्छी चीजें हमें याद रहती ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर वो पीछे कुछ है तो उस पे तो आपको काम करना ही पड़ेगा। और अगर फ्यूचर के लिए भी सोच रहे हो कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसमें भी स्मार्टनेस दिखानी है कि हाँ थोड़ी प्लानिंग करो, पर ओवर मत करो कि आप पूरा दिन उसी के बारे में सोच रहे हो। प्रेजेंट में रहो, आज तो समय अच्छा है ना, आज बढ़िया चल रहा है ना, सब कुछ अच्छा मिल रहा है ना, इसमें खुश रहो। तो अपने आप आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और आपको लाइफ बिल्कुल अच्छी लगेगी और बैलेंस लगेगी, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लगेगा। हाँ, हमें देख के दूसरों को भले टेंशन हो जाएगा कि ये लोग इतना कूल कैसे रह सकते हैं, तो हम एक मौका दे सकते हैं कि भाई हम सब सारा काम कर चुके हैं, इनर वर्क सीरीज कर चुके हैं, तो हमने काफी इससे नॉलेज गेन किया है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सबको इनर वर्क सीरीज करना ही चाहिए। जिसने भी छोड़ दिया, कोई एक टॉपिक भी छूट जाता है तो भी आप, इतने सारे वीडियोज हैं, एक एक वीडियो को अगर एक एक दिन भी देखेंगे तो भी आप एक तरीके से आपका भी एक वर्क जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, और आप भी उस चीज से निकल के आ जाओगे। और कोई भी डाउट है तो हम सारे मास्टर्स तो है यहाँ पर, जो हम सब एक दूसरे को गाइड करके हम लोग जैसे बढ़ रहे हैं आगे, आप लोग भी बढ़ जाओगे। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज इन वर्क सीरीज को फिर से आप लोग देखिए। थैंक यू, थैंक यू।